हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त स्वस्थ होंगे। और हमारा जो सेशन चल रहा था दोस्तों, हम कला संस्कृति के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था दोस्तों। कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राजस्थान की प्रमुख जनजाति जो समझ में आ रही होगी दोस्तों। हम आज जो बात करने वाले मीणा जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं कि राजस्थान की एक जनजाति, जिस जनजाति का नाम है दोस्तों मीणा। कौन सी जनजाति? मीणा। अब देखो, मीणा सबसे पहले अपन बात करेंगे, सब नक्शे के माध्यम से भी बात करें, लेकिन एक बार आगे चलते हैं। मीणा जाति का जो मीणा शब्द है, इस मीणा शब्द का जो अर्थ क्या है, ध्यान रखना। इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई। किससे हुई है? मीन। किससे हुई दोस्तों? मीन, है ना। मीन का जो अर्थ है दोस्तों, मीन शब्द का जो अर्थ है, इस मीन शब्द का जो अर्थ है दोस्तों मछली। क्या है? मछली। मीन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? मछली, है ना। मीन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? मछली। अब ध्यान रखना कि मीणा शब्द की जो उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, और इस मीन शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, वो अर्थ क्या हो जाएगा? मछली। अब जो बात आती है कि ये जो मीणा है वो अपने आप को भगवान विष्णु का वंशज मानते हैं। तो ऐसा बताया जाता है मीणा जाति की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई। मत्स्य अवतार से हुई। किस अवतार से हुई दोस्तों? मत्स्य अवतार से। ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से किस जाति की उत्पत्ति हुई? तो ध्यान रखना, मीणा जाति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। मत्स्य का मतलब होता है मछली। क्या होता है दोस्तों? मछली। आप लोगों को पता है कि भगवान विष्णु ने मतलब अवतार लिए हैं। जब जब इस धरती पर प्रकोप बढ़ जाता है, मतलब देखा जाए तो राक्षसों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है, तो तब क्या कहते हैं, भगवान विष्णु अलग अलग रूप में अपना अवतार लेते हैं दोस्तों। और भगवान विष्णु ने जो एक अवतार लिया था मत्स्य अवतार, उस समय आप लोगों को पता है एक साधु और सात मुनियों को एक मीन करके एक आदमी था, उसको बचाया था दोस्तों। उसी व्यक्ति से इस मीणा जाति की उत्पत्ति मानी जाती है ना। तो देखा जाए तो, और जो बात करेंगे हम लोग, ये जो हमें सारी जो जानकारी मिलती है दोस्तों, ये जानकारी कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखना किस ग्रंथ के अंदर मिलती है। तो एक ग्रंथ है दोस्तों, जिस ग्रंथ का नाम है शतपथ ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ये सारी जानकारी मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु अंतिम एक अवतार और लेंगे, जिस समय ये पृथ्वी का ये सारी धरती नष्ट हो जाएगी दोस्तों। इस धरती पर जितने भी मानव है वो सारे नष्ट कर देंगे। वो जो अवतार लेने वाले, लास्ट जो अवतार होने वाला कल की अवतार दोस्तों, है ना। डूंगरपुर के अंदर जन्मे संत मावजी को भी कल्कि का अवतार माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि कल्कि अवतार का राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। और जयपुर में है कल्कि, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का मंदिर, कल्कि अवतार का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया था इस मंदिर का सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई जय सिंह के द्वारा। अभी तक ये अवतार हुआ नहीं, लेकिन ग्रंथों के आधार पर इस मंदिर का निर्माण करवाया है। वो कल्कि अवतार होगा। सबसे अंतिम जो अवतार होने वाला वो कौन सा होगा दोस्तों? कल्कि अवतार, है ना। अब ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जो जनजाति वो कहां पर निवास करती है? तो काली खो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? काली खो पहाड़ी। ये जो काली खो पहाड़ी दोस्तों अजमेर और आगरा के मध्य, है ना। काली खो पहाड़ी पर्वतमाला के यहाँ पर इसके बीच में जो निवास करते हैं वो कौन निवास करते हैं? मीणा। अब देखा जाए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मीणा है दोस्तों वो कहां पर निवास करते हैं? तो यहाँ पर मैं एक राजस्थान का छोटा सा नक्शा बनाता दोस्तों। इस नक्शे के अंदर देखा जाए मीणा है, देखा जाए मीणा का जो शासन रहा दोस्तों, यहाँ पर है जयपुर दोस्तों। क्या है? जयपुर। और यहाँ पर जयपुर के अंदर मीणाओं का क्या था? निवास दोस्तों। इसके बाद जयपुर के आसपास, मतलब हम बोल सकते हैं डुंडाट प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों? डुंडाट प्रदेश बोल सकते हैं। डुंडाट प्रदेश के आसपास क्या रहते थे? मीणा रहते थे। क्या रहते थे?
कौन सी जाति के लोग रहते हैं? मीणा जाति के लोग। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, ये सारे जिले आ जाएंगे दोस्तों, करौली के अंदर ये सारा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेंगे? मीणाओं का निवास स्थान माना जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, मीणाओं के 2 वर्ग हैं। मीणाओं के कितने वर्ग हैं? मीणाओं के 2 वर्ग हैं। मीणा जाति के कितने वर्ग हैं? ध्यान रखना, इस जाति के 2 वर्ग हैं। वर्ग कितने हैं? 2, ठीक है, 2 वर्ग हैं। एक है चौकीदार मीणा थे दोस्तों, चौकीदार मीणा, एक जमींदार मीणा थे। कौन से मीणा थे? जमींदार मीणा। अब ध्यान रखना, आपको याद करने जमींदार मीणा कहाँ निवास करते, चौकीदार मीणा कहाँ निवास करते, कोई याद करने की कोई टेंशन नहीं। अब देखो, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा वो थे राजा महाराजाओं के शासन काल में, राजाओं के दुर्गों के अंदर क्या करते? चौकीदारी का काम करते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है, जब आंदोलन पढ़ते हो, जनजातीय आंदोलन पढ़ते हो, तो आप लोगों को पता क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया गया था 1944 में। वो किससे संबंधित था? मीणा जाति से संबंधित था दोस्तों। और चौकीदार मीणा से संबंधित, क्योंकि ये चौकीदार मीणा चौकीदारी करते करते साथ में चोरी का भी काम करते थे, ऐसा बताया जाता है ना। तो चौकीदार मीणा राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे, राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे। जमींदार मीणा को क्या काम था? नाम से स्पष्ट है, जमीन मतलब खेतीबाड़ी करना। देखो, खेतीबाड़ी करना जिनको कहा गया जमींदार मीणा। ये जो जमींदार मीणा थे, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है दोस्तों, दक्षिणी भाग है। और यहाँ पर वागड़ प्रदेश या मेवाड़ प्रदेश के अंदर कौन से मीणा थे? ध्यान रखना, ये जमींदार मीणा थे। और राजस्थान का उत्तरी भाग दोस्तों, जयपुर के आसपास वाले सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस वाले क्षेत्र के अंदर कौन से मीणा निवास करते थे? चौकीदार मीणा। कौन से मीणा? चौकीदार मीणा। अगर एग्जैक्टली जगह का नाम पूछा जाए तो मीणा कहां पर निवास करते? जयपुर। याद रखना, क्या याद रखना? जयपुर। अब इधर देखो दोस्तों, अब जो बात आती है, क्या बात आती है? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? मीणा, है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती? मीणा। सबसे जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? मीणा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जाए कौन सी? मीणा। सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी? मीणा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, सबसे संपन्न राजस्थान की सबसे संपन्न या शिक्षित जनजाति कौन है? तो ध्यान रखना, शिक्षित जनजाति वो भी कौन है दोस्तों? मीणा। कौन है? अगर आपसे ये पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो एकमात्र जिला जहां पर आदिवासी जो साक्षर माने जाते हैं दोस्तों, है ना, आदिवासी जनजाति, जहां पर एकमात्र जिला कौन सा है? आदिवासी लोग पूर्णतः शिक्षित जिला कौन है? आदिवासी क्षेत्र का पूर्णतः शिक्षित जिला कौन है? ध्यान रखना, वो शिक्षित जिला कौन है? शिक्षित डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो वो है डूंगरपुर दोस्तों। कौन सा है? डूंगरपुर। पूर्णतः शिक्षित जिला, आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर। सबसे संपन्न जनजाति कौन सी है? ध्यान रखना, मीणा। अब जो बात आती है दोस्तों, मीणाओं के अंदर जो शासन व्यवस्था कैसी है, तो ध्यान रखना, मीणाओं का जो मुखिया होता है दोस्तों, क्या होता है? मुखिया। मीणाओं का जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं दोस्तों? पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल। मुख्य मीणाओं का जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं पटेल। अगर देखा जाए पंच पंचायत हो, पंच पंचायत, कितने पंचायत? पंच पंचायत, मतलब 5 पंचायत हो तो उसको हम कहेंगे पंच पटेल। क्या कहेंगे दोस्तों? पंच पटेल। क्या कहेंगे दोस्तों? पंच पटेल। 5 पंचायतों का जो मुखिया होगा उसको कहेंगे हम पंच पटेल। मुखिया को हम कहेंगे पटेल। अगर 84 पंचायत ये मीणाओं की अंतिम पंचायत थी दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर निर्णय होता था। मीणाओं की अंतिम जो पंचायत थी उस पंचायत का नाम 84 पंचायत है ना, यहाँ पर अंतिम निर्णय लिया जाता था। अगर इस पंचायत का निर्णय अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता था तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता दोस्तों। हुक्का पानी का मतलब होता गांव से बाहर निकाल दिया जाता, समाज से बाहर रखा जाता था, है ना। तो ये जिसके अंदर 84 गांव होते थे, कितने गांव होते थे? 84।
एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार और मैं बता देता हूं, देखना इधर दोस्तों कि मीना शब्द की जो उत्पत्ति हुई मीन से हुई। मीन का अर्थ है मछली दोस्तों। क्या है मछली? मीना अपने आप को भगवान विष्णु के वंशज मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से ये अपनी क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। अब ये हमें दोस्तों जानकारी कहां पर मिलती है? तो वैदिक सभ्यता के अंदर आप लोगों को पता होगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है। और भी देखा जाए तो हम लोगों ने ये देखा मीणा कहां पर निवास करते हैं? जयपुर में निवास करते हैं। मीणाओं के दो वर्ग होते हैं दोस्तों, चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा। जमींदार मीणा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में निवास करते हैं और चौकीदार जो मीणा है वो राजस्थान के उत्तरी हिस्से में निवास करते हैं, जिसको हम ढूंढाट प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब जो बात आता है कर्नल जेम्स टोड दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड मीणाओं का जो निवास स्थान कालिको पहाड़ी बताता है, जो अजमेर और आगरा के मध्य है ना। अब जो बात की थी हम लोग राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो कौन सी है? मीणा। अब जो बात की, आगे जो बात की हम लोगों ने, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो ध्यान रखना वो कौन सी है दोस्तों? वो है मीणा। राजस्थान की सबसे संपन्न वो शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो वो भी कौन सी हो जाएगी? हमारी मीणा, है ना। मीणाओं का जो मुखिया होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं पटेल, और 5 पंचायतों का जो मुखिया होगा उसको हम पंच पटेल कहेंगे, और 84 पंचायत इनकी अंतिम पंचायत होती है, जिसका निर्णय सर्वमान्य होता है दोस्तों। अगर वो कोई नहीं मानता तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। एक बार आप देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। है ना दोस्तों, मीणा जनजाति आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, मैंने मिटा दिया, दोनों का काम एक साथ। अब इधर देखो दोस्तों, अब जो बात होती है मीणा जनजाति की, मीणा जाति और बात करते हैं अपन, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। अब इधर देखो दोस्तों, ध्यान से देखिए, बेटी को बापो बोर्ड पर देखिए ना, अच्छे से देखिए। अब मैं आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लेके आने वाला हूं, यहाँ पर रुक जाओ 1 मिनट। चलो ठीक है। मीणा जाति की महिला, मीणा, रुक जाओ 1 मिनट, मार्कर रुक जाओ दोस्तों, मार्कर नहीं चल रहे हैं। मीणा सरदार, जयपुर शासकों का राज तिलक करते थे। क्या करते थे? राज तिलक करते थे। क्या करते दोस्तों? जयपुर शासकों का क्या करते थे? राज तिलक करते थे, है ना। अब जो बात की जाती है मीणाओं की, और क्या बात होती है दोस्तों कि एक ग्रंथ है दोस्तों मीन पुराण। कौन सा पुराण? मीन पुराण। मीन पुराण ग्रंथ। कौन सा पुराण ग्रंथ? मीन पुराण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? मीन पुराण ग्रंथ। मीन पुराण ग्रंथ किसने लिखा है? तो ध्यान रखना, मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर के द्वारा लिखा। इस मीन पुराण ग्रंथ के अनुसार दोस्तों मीणाओं की 5200 गोत्र बताएगी। कितने गोत्र बताएगी? 5200 गोत्र बताएगी। कितने गोत्र बताएगी? 5200 गोत्र बताएगी, है ना। अब जो बात होती है मीणा पूजा किसकी करते हैं दोस्तों? तो इनकी ये पूजा छोड़ो, एक बार शब्दावली देख ले। शब्दावली दोस्तों, शब्दावलियां है ना, शब्दावलियां देखी जाए कौन कौन सी शब्दावलियां है? शब्दावलियां देखी जाए कौन कौन सी शब्दावलियां है? तो ध्यान रखना, मीणा सरदार, जयपुर शासकों का राज तिलक करते थे। क्या करते थे? राज तिलक करते थे, है ना। क्या करते थे? राज तिलक करते थे। और जो बात की जाती है दोस्तों कि ग्रंथ है मीन पुराण। कौन सा? मीन पुराण ग्रंथ दोस्तों। मीन पुराण जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? मगन सागर, मुनि मगन सागर ने लिखा दोस्तों, मुनि मगन सागर। इसके अंदर मुनि मगन सागर के अनुसार मीणाओं की जो गोत्र बताएगी दोस्तों, मीणाओं की जो गोत्र बताएगी वो कितने बताए? 5200 गोत्र। कितने गोत्र बताए दोस्तों? 5200 गोत्र बताए, 5200 गोत्र बने। आप सोचो उस समय मीणाओं की 5200 गोत्र बताने वाले कौन थे? मगन सागर, मुनि मगन सागर, है ना। अब जो बात की जाती है कुछ शब्दावलियां दोस्तों, शब्दावलियां कौन सी है? शब्दावली
इधर देखो, शब्दावलियों में देखा जाए दोस्तों तो एक है बडालिया, बडालिया। एक है दोस्तों कीक मारी, कौन सी मारी? कीक मारी। एक है दोस्तों गोना, एक है दोस्तों गोटन, एक है दोस्तों मृत्युभोज। मृत्युभोज। एक है दोस्तों टापरा और एक है मेवासे। इतनी शब्दावली आपको याद नहीं। देखो कीक मारी, कीक मारी, बडालिया, बडालिया मतलब आप सब बडालिया का मतलब वैसे बडालिया ही होता है दोस्तों, पर अपने वागड़ी भाषा के अंदर इसको कहते हैं वडालिया, है ना? वडाली क्या कहते हैं? वडाली कहते हैं। तो ध्यान रखना, वैवाहिक, वैवाहिक, वैवाहिक संबंधों का मध्यस्थता करने वाला, जिसको हम क्या कहेंगे? बडालिया। कीक मारी, संकट काल में, कीक मारी क्या? तो ध्यान रखना, संकट काल में जोर से आवाज देना, आवाज देना, संकट काल में जोर से आवाज देना। अब जो बात आती है दोस्तों गोना, गोना क्या है? तो ध्यान रखना, प्रथम बार लड़की का ससुराल जाना, है ना? इसके बाद गोटन, गोटन के सहेलियों का समूह, मीना की सहेलियों का समूह क्या कहलाता है? ध्यान रखना, गोटन। मृत्युभोज को हम 12वां कहेंगे दोस्तों, है ना? 12वां। और टापरा, घरों को क्या कहते हैं दोस्तों? टापरा। अगर जंगल में घर है, जंगलों में स्थित घरों को हम क्या कहते हैं? जंगलों में स्थित घरों को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, मेवासे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवासे। इतनी बातों का ध्यान रखना। मीणाओं की इतनी शब्दावली है दोस्तों, कितनी शब्दावली है? तो मीणाओं की इतनी शब्दावली। बडालिया क्या है? तो ध्यान रखना, बडालिया क्या है? वैवाहिक संबंधों को मध्यस्थता करने वाला को हम क्या कहेंगे? बडालिया। कीक मारी क्या? संकट काल में जोर से आवाज देना, मीणाओं के अंदर ये है प्रचलित। एक दोस्तों तो गेली, एक शब्दावली और लिख दो यहाँ पर, मैं इधर लिख दो गेली। गेली क्या है? तो ध्यान रखना, मीणा जाति का युवक, मीणा जाति का युवक लकड़ी के साथ में रुमाल बांधता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? गेली कहेंगे। क्या कहेंगे? गेली, है ना? अब गोना क्या? प्रथम बार लड़की का ससुराल जाना, ये क्या होता है दोस्तों? गोना। गोटन, मीणा की सहेलियों का समूह का क्या कहलाता? गोटन। मृत्युभोज, भारने को कहेंगे, टापरा घर को कहेंगे, मेवासी कहेंगे, जंगलों में स्थित घर, है ना? ये बातें देख लेना, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तब तक मैं देख लो आप एक बार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे ये पूजा किसकी करते हैं? पूजा। इनका प्रमुख देवता, इनके प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? बूझ। कौन सा देवता? बूझ देवता। कौन सा देवता? बूझ। इसके अलावा मीना और किसकी पूजा करते देखना। एक इनका स्थान रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। और ये रामेश्वर घाट कौन सा? देखना, रामेश्वर घाट कहां पर है? सवाई माधोपुर। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर, है ना? इसको कहा जाता है दोस्तों, इस सवाई रामेश्वर घाट को कहा जाता है इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको किस उपनाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, इसको एक मिनट दोस्तों रुके। इसको कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज, मीणाओं का प्रयागराज।
और कौन सा स्थान है दोस्तों इनसे संबंधित, तो ध्यान रखना। और किसकी पूजा करते हैं दोस्तों, ये केला देवी की। किसकी पूजा करते हैं, केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो कहां पर है, करौली के अंदर। कहां पर है दोस्तों, करौली के अंदर, है ना। केला देवी के मंदिर में दोस्तों एक मेला भरता है, उस मेले को कहते हैं हम लक्खी मेला। क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं, लक्खी मेला। इस लक्खी मेले में जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों, लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो मीणाओं के द्वारा। लांगुरिया गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं, मीणाओं के द्वारा। अब जो बात आती है लक्खी मेला, इसके बाद और किसकी, ये चौथ माता की पूजा करते हैं। किसकी, चौथ माता, चौथ माता, है ना। चौथ माता का मंदिर कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। कहां पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर। और किसकी पूजा करते हैं दोस्तों ये, और देखा जाए तो और किसकी पूजा करते हैं, एक माता और है शीतला माता। कौन सी माता दोस्तों, शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर है कहां पर है दोस्तों, चाकसू। कहां पर है, चाकसू। अब ये चाकसू कहां पर आता है दोस्तों, ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण। कहां पर आता है ये, जयपुर ग्रामीण, ध्यान रखना। शीतला माता के मंदिर में गधों का मेला बढ़ता है। शीतला माता का जो महान है दोस्तों वो भी गधा है। लोनियावाद जयपुर के अंदर बढ़ता है, ढूंढलोत गंधर्व अभ्यारण्य झुंझुनू के अंदर भी बढ़ता है, और अंता 12 के अंदर भी गधों का मेला, 3 जगह गधों का मेला। कागा क्षेत्र जोधपुर के अंदर चैत्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है दोस्तों, है ना। इस बात को ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को दिन तो लोनियावाद जयपुर शीतला माता के वहां शीतला अष्टमी आती है। शीतला अष्टमी कब आती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। लेकिन चैत्र शुक्ल सप्तमी को कागा क्षेत्र जोधपुर के अंदर गधों का मेला बढ़ता है। इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। इनका जो वाहन है दोस्तों, इनका जो वाहन है, वाहन का नाम क्या है, गधा दोस्तों। क्या नाम है, गधा, है ना। इतने की ये पूजा करते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, मीणा भोरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते, है ना, नहीं खाते। भोरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। अब ध्यान रखना दोस्तों, मीणा जाति के लोग भोरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो भोरिया बाबा का जो मेला है दोस्तों, स्थान है वो कहां पर मेला है, सॉरी कहां पर इनका जो स्थान है, ये कहां, भोरिया बाबा का जो मंदिर कहां पर है, तो इनका जो मंदिर है वो अरणोद प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर दोस्तों, अरणोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरणोद प्रतापगढ़। एक जो भोरिया बाबा का जो मंदिर है दोस्तों वो कहां पर है, तो ध्यान रखना, एक जो हो जाएगा दोस्तों अरणोद प्रताप, एक सिरोही के अंदर। कहां पर है दोस्तों, सिरोही के अंदर। कहां पर है, सिरोही, गोडवाड़ प्रदेश, है ना, यहां पर स्थित है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जो मेला बढ़ता है सिरोही के अंदर वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ता है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पर अरणोद प्रतापगढ़ में कब बढ़ता, अप्रैल माह के अंदर। किस माह के अंदर दोस्तों, अप्रैल माह के अंदर। इस बात का भी ध्यान रखना। और क्या मेलाओं से संबंधित बातें, और क्या नहीं, और जो बातें दोस्तों, गुदवाना प्रथा का प्रचलन। गुदवाना प्रथा क्या दोस्तों, गुदवाना प्रथा टेटू बनाने का कार्य। टेटू जो बनाते हैं, और सा टेटू बनाने वाली जनजाति कौन सी है, वो है दोस्तों मीणा जनजाति। कौन सी है, टेटू बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, मीणा जनजाति। इसी जनजाति के अंदर विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन। यहाँ पर ध्यान रखना, महिला तलाक नहीं दे सकती, पुरुष तलाक देगा। यहाँ पर कौन देगा, पुरुष तलाक देगा। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। और ये सारी जो बातें थे वो किसके बारे में थी, मीणाओं के बारे में। अब दोस्तों अगली जो जनजाति है वो कौन सी, डामोर। कौन सी जनजाति है, डामोर, है ना। अगली जो जनजाति दोस्तों, डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति, डामोर। डामोर याद रखना, ड से याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना, ड से याद रखना, डूंगरपुर। क्या याद रखना है, डूंगरपुर याद रखना है। डूंगरपुर के अंदर एक तहसील है दोस्तों, उस तहसील का नाम है सिमलवाड़ा। कौन सी तहसील, सिमलवाड़ा तहसील के अंदर मुख्यतः प्रॉपर रूप से अगर कहीं डामोर निवास करते हैं तो वो सिमलवाड़ा के अंदर निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं, सिमलवाड़ा में, है ना। अगर ये डामोर पूछा जाए, ये डामोर कहां, मूलतः कहां के दोस्तों, गुजरात के। कहां के, गुजरात। मेरे को इसलिए हंसी आ रही दोस्तों की, क्योंकि इसी जनजाति का एक आदमी यहाँ पर है, डामोर जनजाति का, इसीलिए हंसी आ रही उनको देखकर, है ना। ध्यान रखना,
डामोर मूलतः कहाँ के दोस्तों, ध्यान रखना, डामोर जो मूलतः है गुजरात के, कहाँ के ये निवासी, मूलतः ये गुजरात। वैसे सिंबलवाड़ा जो तहसील है वो गुजरात से सटे हुए दोस्तों, इतना ध्यान रखना, कुछ गांव है गुजरात से सटे हुए। अब जो बात करते हैं डूंगरपुर सिमरवाड़ा के अलावा दोस्तों ये बांसवाड़ा में भी निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं, बांसवाड़ा के अंदर भी निवास करते हैं। इस जाति की उत्पत्ति दोस्तों ये राजपूतों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, राजपूतों से उत्पत्ति किससे मानी जाती है दोस्तों, राजपूतों से क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है ना। अब इधर देखना, डामोर जनजाति के अंदर देखा जाए दोस्तों इनके जो गांव होता है, गांव को ये कहते हैं फला, गांव को क्या कहते हैं दोस्तों, गांव को कहते हैं ये फला, गांव को क्या कहते हैं दोस्तों, गांव को कहते हैं फला, गांव को कहते हैं फला। और जो मुखिया होता है दोस्तों उसको मुखिया ही कहते हैं, जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, मुखिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुखिया कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। डामोर जनजाति से संबंधित दो मेले हैं दोस्तों, दो मेले प्रमुख है। कौन कौन से मेले हैं, एक तो ध्यान रखना ग्यारस का मेला, ग्यारस रेवाड़ी का मेला, ग्यारस रेवाड़ी का मेला, ये सिमलवाड़ा के अंदर ही भरता है। कहां भरता है, सिमलवाड़ा के अंदर ही भरता है, डूंगरपुर। सिमलवाड़ा कहां पर आता है दोस्तों, डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर। और जो देखा जाए एक मेला भरता है छेला वापसी का मेला, छेला वापसी का मेला, ये जो बढ़ता है दोस्तों ये कहां पर बढ़ता है, गुजरात के अंदर। कहां पर बढ़ता है, गुजरात के अंदर बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है, गुजरात के अंदर। और जो देखा जाए दोस्तों तो और क्या देखा जाए कि दीपावली व होली इनके क्या माने जाते हैं, प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्रमुख त्योहार, है ना, ध्यान रखना। एक कार्यक्रम किया जाता है दोस्तों, चाड़िया कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, चाड़िया कार्यक्रम। ये चाड़िया कार्यक्रम क्या है, तो ध्यान रखना, चाड़िया कार्यक्रम क्या है, तो ये मेला एक प्रकार का, क्या दोस्तों, मेला। अब देखा जाए ये जो लोग हैं दोस्तों वो अंधविश्वासी होते हैं। क्या से होते हैं, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी मतलब जादू टोने में ज्यादा विश्वास रखने वाले कौन है, डामोर है। कौन है, जादू टोने में अगर ज्यादा विश्वास रखने वाले कौन है, तो वो है डामोर दोस्तों। अब जो देखा जाए दोस्तों और क्या बात आती है, ये जनजाति न कि जंगल पर आश्रित है दोस्तों, जंगल पर आश्रित नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। ये जनजाति इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है दोस्तों, इनका जो व्यवसाय है दोस्तों, इनका जो व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय है कृषि प्लस पशुपालन। क्या है दोस्तों, कृषि प्लस पशुपालन, न कि ये जाति जंगल पर आश्रित नहीं है। और जो देखा जाए दोस्तों और क्या खास बात है, इस जनजाति के अंदर नाता प्रथा, दापा प्रथा और नात्रा प्रथा, ये इसका क्या है दोस्तों, प्रचलन है ना। ये छोटे से जनजाति है, यहाँ पर निवास करती है। इस जनजाति के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंजर, और कंजर के बाद दोस्तों सरिया के बारे में। मेरे हिसाब से सरिया के बारे में सरिया के बारे में बात कर ली। अब जो भील और कथोड़ी जनजाति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जनजाति का टॉपिक अपना अंत हो जाएगा। एक नए टॉपिक के साथ और मिलेंगे, है ना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।